हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख है 9 मार्च 2024 और आज भी जितने सारे तरह के आपके जो है वो जितने सारे तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते थे, सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। और अगर आप जो है वो इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है सबसे टॉप लेवल पर, उस पर क्लिक करिए और इस क्लास के पीडीएफ के लिंक पीडीएफ को सिक्योर रख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्त आज के करंट अफेयर की क्लास को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड सुधा मूर्ति टू विच हाउस? सुधा मूर्ति के बारे में मैं आपको बताऊं कि सुधा मूर्ति जो है वो आपका नारायण मूर्ति की वाइफ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो सुधा मूर्ति को जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंफोसिस इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। तो हाँ, मतलब कि राज्यसभा के लिए जो है वो उनको जो है वो नॉमिनेट किया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के साथ साथ एक टीचर और राइटर भी है। सुधा मूर्ति के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुधा मूर्ति जो है वो एक जो है वो मतलब कि एक टीचर भी है और एक राइटर भी है। तो इनके पास जो है वो एक मल्टीपल स्किल इनके अंदर भी मौजूद है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वो आपके भारत के 15वें राष्ट्रपति के नंबर पर आते हैं। सुधा मूर्ति के बारे में मैं अब आपको बताऊं तो उनका जन्म जो हुआ है वो आपका 9 अगस्त 1950 के सी गांव कहाँ पे? तो आप कहेंगे सी गांव कर्नाटक में हुआ है। और 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये भारत के चौथे नंबर के पद्मश्री हैं। और पद्म भूषण जो है वो आपका 3 नंबर के। और 2 नंबर पर है आपका पद्म विभूषण और पहला नंबर पर है आपका पद्म भारत रत्न। तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको जो है वो एग्जाम सबसे भारत के सबसे सर्वोच्च जो अवार्ड जो है वो आपका भारत रत्न है। और उसके बाद है पद्म विभूषण है। उसके बाद में पद्म भूषण है। उसके बाद में चौथे नंबर पर है पद्म श्री है। 2006 में इनको पद्म श्री मिला और 2023 में पद्म भूषण मिला, जो कि तीसरे नंबर की अवार्ड है पूरे भारत की। इंफोसिस कंपनी की संस्थापक 1981 में हुई थी। इंफोसिस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। इंफोसिस कंपनी का मुख्यालय जो बनाई गई है वो आपका न्यू दिल्ली में नहीं, सॉरी, बेंगलुरु में बनाई गई है। अब राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। आपका जो है वो राज्यसभा के गठन का प्रावधान जो करता है वो आपको कौन करता है? तो आप कहेंगे वो जो करता है आर्टिकल नंबर 80 करता है। 79 में आपका संसद के बारे में बताया गया, आपको पता होने चाहिए कि 79 में जो है वो आपका 79 में संसद के बारे में बताया गया। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती है? तो आप कहेंगे राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250 हो सकती है। परंतु वर्तमान में अभी जो संख्या है वो 245 है, जिसमें कि आपका जो है वो 243 जो है 233 जो है वो आपका राज्यसभा मतलब राज इलेक्टेड होते हैं, मतलब कि इलेक्शन के द्वारा जाते हैं। और आपका जो है वो 12 जो होते हैं वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपको पता होगा इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में जो आपका जो महारत हासिल किए हुए रहते हैं उनको जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए कोई कोई सीट आरक्षित नहीं है।
तो राज्यसभा एक स्थानीय सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता। जैसे बाकी सारे तो हो जाते हैं ना कि निम्न सदन होते हैं, जैसे कि लोकसभा होते हैं तो वो तो विघटन हो जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटन नहीं होते हैं। और राज्यसभा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राज्यसभा के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब है कि सेवा से वंचित हो जाते हैं, मतलब कि उनको जो है वो मौका नहीं दिया जाता है, मतलब 1/3 सदस्य जो है वो आपका हट जाते हैं। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? Who has been awarded the cultural ambassador of the year at the National क्रिएटर्स क्रिएटर्स अवार्ड 2024? तो किसको दिया गया? तो आप कहेंगे वो दिया गया आपका मैथिली ठाकुर को दिया गया है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन भारत भारत दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपको बता दूं कि मंडपम में ही आपका जो है वो मंडपम में ही आपका जो है वो G20 का सम्मेलन हुआ था। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन भारत के मंडपम में आपका जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और यहीं पे दिल्ली में आपका मंडपम में ही आपका जो है वो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रदान किया जाता है। युवाओं को और उसकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए यह अवार्ड पहली बार प्रदान किया गया है। तो पहली बार जो प्रदान किया क्या नाम है इसका? तो आप कहेंगे इसका जो नाम है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम, यानी क्रिएटर्स अवार्ड। तो क्रिएटर अवार्ड ये दिया जाता है, इसका मतलब होती है कि मतलब कि लोगों को जो है वो क्रिएटिविटी है, जो उसके अंदर जो स्किल है उसको सम्मान देने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए वो जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे पहली बार दिया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2020 20 कैटेगरी में दिए गए हैं। तो 20 कैटेगरी में दिए हैं। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया। जो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो आपका लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मिला है। तो आपको इसको ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं कि जो है वो नेशनल क्रिकेट क्रिएटर्स अवार्ड्स 2024 के विजेता कुछ इस तरह लगभग 20 के दिए गए हैं। तो कौन कौन का दिया गया है? आपका सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता को दिया गया। बेस्ट नैनो क्रिएटर पीयूष पुरोहित को दिया गया। बेस्ट माइक्रो क्रिएटर्स आरिदमन को दिया गया। बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी निश्चय को दिया गया। आपको पता होगा कि निश्चय को आप लोग जानते होंगे कि निश्चय जो है वो यूट्यूब पर आता है और लगभग रोस्टिंग भी वीडियो शायद करके बनाती है। वेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर्स अंकित वैनापुरिया को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी में दिया गया है आपका कविता सिन्हा को दिया गया। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर जो दिया गया है वो आपका आरजे रौनक को दिया गया है। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर जो दिया गया है वो आपका दिया गया है श्रद्धा को दिया गया। हेरिटेज फैशन आइकन हाजवी सिन्हा को दिया गया है। बेस्ट बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी में आपका नमन नमन देशमुख को दिया गया है। उसके बाद में आपका रिटेज फैशन आइकन जो दिया गया वो जाबही सिन्हा को दिया गया। स्वच्छता एम्बेसडर मल्हार कलांतवे को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी गौरव चौधरी को दिया गया है। और आपका फेवरेट 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 ट्रैवल ट्रैवल क्रिकेटर कामिया जानी को दिया गया है। उसके बाद में आपका जो है उसके बाद में आपको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर ड्यू हिक्स को दिया गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को दिया गया, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया। और बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जया किशोरी को दिया गया। और आपका फेवरेट ग्रीन चैंपियन पंक्ति पांडे को दिया गया है। और आपका डिसर्पेट ऑफ
डिसरप्टर ऑफ द ईयर आपका दिया गया है रणवीर अल्हावादिया को दिया गया है। वेस्ट वेस्ट स्टोर वेस्ट स्टोरी टेलर कृतिका कृतिका गोविंदासी को दिया गया। मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर लक्ष्य डवास को दिया गया। न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड जो दिया गया वो अभी और न्यू को दिया गया है। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया एआई मिशन के लिए कितना बजट प्रदान किया गया है। हाउ मच बजट हैज बीन प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंडिया एआई मिशन। तो एआई मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है पैसा जो दिया खर्च हुआ है वो आपका 10,372 रुपया जो है वो आपका दिया गया। कैबिनेट के 10,372 करोड़ रुपए बजट के साथ इंडिया मिशन मिशन को मंजूरी दी है। मतलब कि इंडिया में जो है वो एआई मिशन जो है वो उसके लिए इतना जो है वो गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है कि हाँ इसको जो है आगे बढ़ाइए। एआई पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत एआई नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसे देश में कम कंप्यूटिंग क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के तहत 2/3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या आखिर होती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीका से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। मतलब कि एक जो है वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाला चीजों को डेवलप किया जा रहा है। और उसके बाद में पहला पहला एआई सेफ्टी समिट समिट 2023 यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम में पहली जो है वो एआई सेफ्टी समिट 2023 में आपका जो है वो किया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में आपका जो है आपका केंद्र सरकार ने एआई आधारित अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एआई जो है वो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बन गया वो आपका स्कूल केरला में खोला गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ खोला गया है। तो आपका केरला में खोला गया है जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बनी है आपका मीका बनी है जो कि ग्लोबल कंपनी है। और आपका गूगल द्वारा गूगल वर्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर जो बना है वो आपका लिसा को बनाया गया है। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस किस देश को प्रदान किया गया है। द मी द खसरा और रूबेल चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है। द Measles and Rubella Champion Award has been awarded to which country? तो किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे वो भारत को। अमेरिका अमेरिका में दी मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा आयोजित समारोह में भारत को मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में दी मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा आयोजित समारोह में भारत को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत को यह पुरस्कार खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में प्रयासों के लिए दिया गया। मतलब कि वहां पे जो है वो मतलब कि भारत के कोई लोग जो है वो काम करने वाले हैं तो उनको जो है वो आपका इसके लिए खसरा और रूबेला के लिए जो है वो उनको अवार्ड दिया गया। यूएसए में भारत की यहाँ अच्छा यूएसए में भारत की उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है
जो कि एक जो है वो भारत की राजदूत है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि आपका जो है वो खसरा मतलब कि साथ में बैठने उठने से फैल सकती है। खसरा आपका जो है वो मोरविलिया वायरस के कारण उत्पन्न होती है। शरीर पर लाल धब्बे, खांसी, नाक बहना और आंखें आंखें में सूजन आदि लक्षण लक्षण शामिल होते हैं। तो ये जो खसरा है वो उसका जो है वो ये जो है वो लक्षण है। आपका जो है वो लाल धब्बे हो बॉडी पर हो जाएंगे और आपका नाक नाक में से ब्लड आने लगेंगे, आंखें में सूजन होने लगेंगे, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। रूबेला खसरा का ही एक प्रकार है। रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। हाल ही में भूटान भूटान ने रूबेला को समाप्त किया। हाल ही में भूटान में जो है वो आपका समाप्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ के केप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केप वर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, मतलब वहां से जो है वो मलेरिया बिल्कुल तरह से खत्म हो गया। आपका जो है वो निमहान संस्था को डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। तो निमहांस संस्था को डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। और आपका काला जार मुक्त पहला देश बांग्लादेश बना। तो कालाजार मुक्त जो है वो हाल ही में बांग्लादेश को जो है वो मुक्त कर दिया, मतलब वहां से खत्म हो गया। आज का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइव लेट मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ड्राइवरलेस होगा। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो होगी वो बेंगलुरु में। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। बेंगलुरु में जो है वो जहाँ पे आपका मेट्रो चलाई जा रही है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की दुनिया कहने वाले बेंगलुरु में आपका जो है वो ड्राइवरलेस ट्रेन मेट्रो ट्रेन की चलाने की शुरुआत की जा रही है। इस ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन को येलो लाइन भी कहते हैं। जैसे येलो ब्लू लाइन होती है तो वैसे ही आरवी रोड और आपका बोम्बा संद्रो को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। पटरियों की निगरानी के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि एआई तकनीक जो है वो पटरी का सुरक्षा करेगा, सेफ गार्ड करेगा, कुछ इस तरीके से। रेल करंट अफेयर की बात करें तो आपका रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। आपका रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो बने हैं वो आपका बने हैं मनोज यादव। मनोज पांडे यहाँ पे नहीं करिएगा तो गलत रेलवे सुरक्षा बल। अब बल में जो अच्छा ये जो ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं रेलवे सुरक्षा बल। अच्छा बल बल जो है वो किसको ज्यादा रहेगा? जो आपका जो आप मन मार के काम करेगा उसको बल ज्यादा रहेगा। भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक रखा गया, जो कि आपका शुद्ध कार्बन बनाया जाए, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लिए बनाया जाएगा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होगी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन एशिया की जो है एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च किया गया? तो वो आपका चीन में किया गया। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी कोलकाता में। आपको पता होगा कि पूरे पूरे देश की जो है वो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो चलाई जाएगी वो आपका कोलकाता में चलाई जाएगी। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत आपको पता होगा कि हरियाणा में होगी। उसके बाद में है आपका 2023 और 24 में प्रथम थीम की बात करें तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत होगी मथुरा में। और आपका देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व और आपका अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बनेगा वो आपका राजस्थान हिमाचल प्रदेश बनेगा। और देश का पहला एआईसीटी बनेगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आपके जो है वो नरेंद्र मोदी है, जिनको की सर्वोच्च पुरस्कार अलग अलग देशों से मिला गया है, तो कि बहुत सारे मिले हैं तो हम लोग देखेंगे। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अजीज अल सौद
कार्ल सऊद पुरस्कार 2016 में दिया गया, सऊदी अराबिया के द्वारा दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को। अमीर अहमदुल्ला खान पुरस्कार 2016 में दिया गया अफगानिस्तान के द्वारा। और आपका सिवोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया है दक्षिण कोरिया का। और आपका ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में दिया गया है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन ने दिया है आपका नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्सर्जन कौन करेगा? तो भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्सर्जन आपका करेगा इंडियन ऑयल, यानी कि ही विल प्रोड्यूस फार्मूला 1 फ्यूल इन इंडिया। भारत के शीर्ष तेल कंपनी इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसी 3 महीने में फार्मूला 1 रेसिंग कार के लिए ईंधन का निर्माण शुरू किया जाएगा। मतलब कि ये जो रेसिंग वाले कार होते हैं उसमें जो है वो अलग तरह की फ्यूल होती है। कोई ऐसे नॉर्मल मिट्टी का तेल या तो फिर केरोसिन तेल या तो फिर डीजल कोई नहीं इसमें होगा, बल्कि इसके लिए अलग से बनाई जाती है। तभी तो लिख रहा भारत के शीर्ष तेल कंपनी इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3 महीने में फार्मूला वन रेसिंग कार के लिए ईंधन का निर्माण शुरू करेगी। आपको पता है ईंधन का उत्पादन जो करती है वो आपका ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी में किया जाएगा। आई आईओसी ने हाल ही में स्टार्म पेट्रोल का अनावरण किया जा एक उच्च प्रदर्शन वाला ईंधन। आईओसी ने हाल ही में आपका स्टार्म पेट्रोल का अनावरण किया, जो एक उच्च प्रदर्शन वाला ईंधन है। जो क्या है? तो उच्च प्रदर्शन वाला एक जो है वो आपका राज्य है। उसके बाद हम बात करें स्टार्म पेट्रोल का उपयोग मोटरसाइकिल रोड रेसिंग में किया जाता है। आपको पता होगा स्टार्म पेट्रोल स्टार्म पेट्रोल को बनाया जाएगा आईओसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि आईओसी का मतलब होती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड होती है। तो ये तो आपको पता होगा। तो और वो स्टार्म पेट्रोल जो है वो आपका रेसिंग कार में उपयोग किया जाने वाला एक जो है वो ईंधन है जिसको से चलती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करते हो तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में 30 जुलाई को। और आपका मुख्यालय जो इसका बनाई गई है वो इंडियन ऑयल की 1959 में बनाई गई थी 30 जून को, जिसकी मुख्यालय जो बनाई गई है वो आपका न्यू दिल्ली में बनाई गई, जिसकी अध्यक्ष जो है वो आपका श्रीकांत माधव वैद्य है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। उसके बाद बात करते हैं आज का 7 नंबर क्वेश्चन। 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक JCA में भारत की ओर से कितने हिस्सा लिया है? तो किसने हिस्सा लिया है? तो आप कहेंगे एस जयशंकर ने लिया है। 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भारत की ओर से कितने हिस्सा लिया है? तो किसने हिस्सा लिया? तो आप कहेंगे एस जयशंकर ने लिया है। एस जयशंकर को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। एस जयशंकर ने 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच से सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर चर्चा होगी। तो सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन को आपका जो है वो चर्चा करने के लिए आपकी जो है वो एस जयशंकर भारत की तरफ से 10वीं भारतीय दक्षिण कोरिया संयुक्त बैठक JCA में बैठक लेने वाली है, जो कि आपका जो है सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो चर्चा होगी। दक्षिण कोरिया की बात आई तो दक्षिण कोरिया को हम लोग बोलते हैं, जो कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों आपका सेम ही है। और बीच में जो आप बॉर्डर है, और नॉर्थ कोरिया जो देश है वो एक डिक्टेटर है। आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया की जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के जो लोग हैं वो आपका अभी भी गुलाम महसूस करते हैं। दक्षिण कोरिया की बात करते हो तो यह एक पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। दक्षिण कोरिया जो है, जो कि आपका कह सकते हैं सी ऑफ जापान कह सकते हैं, उधर तरफ है। और आपका जो है वो राजधानी यहाँ की दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। वहाँ के प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री आपका वहाँ का हान डक सू है। और वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो आपका यू सुक गोल है। और आपका वहाँ का जो मुद्रा जो है वो आपका पॉन है।
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करते हैं तो तामास तामास सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बनाए गए तामास सुल्योक। और दुबई दुबई में वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। तो दुबई में आपका जो है वो फास्ट जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है दिल्ली सॉरी दुबई में। घाना की संसद में आपका LGBTQ विरोधी विधायक पारित किया गया है। हाल ही में आपका घाना की संसद में आपका जो है वो LGBTQ विरोध विधायक पारित किया गया। और आपका पेरू पेरू एक देश है जो कि आपका डेंगू स्वास्थ्य आपातकालीन घोषणा अभी कर रखा है। तो डेंगू जो बहुत ज्यादा फैल रहा है तो आप इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। और पेरू में जो है वो डेंगू के लिए आपका स्वास्थ्य आपातकालीन घोषणा कर दी गई है। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है तो साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है तो वो किया गया आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपका भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जो है वो साहित्य अकादमी जो है आपका लिटरेचर के मामले में दिया जाता है जो कि आपका जिसको जो है वो 70 बरस पूरा हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में अकादमी द्वारा साहित्योत्सव इस बार विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध उर्दू लेखक और गीतकार गुलजार गुलजार व्याख्यान देंगे। और आपका शहीद 11 से 16 मार्च जो कि आने वाला है 11 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी भारत की भाषाओं भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित यह एक संगठन है। और आपका जो है वो मैं आपको बता दूं कि सभी भाषा में जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ दो भाषा को छोड़कर। एक जो है वो आपका राजस्थानी और दूसरा जो है वो आपका इंग्लिश इसको है जो कि आपका जो है वो इसको जो है वो संविधान में नहीं शामिल किया गया है। साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो आपका 12 मार्च 1954 में हुई थी। कब हुई थी तब कहेंगे 12 मार्च 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी के बारे में और भी कुछ बातें हैं। इसका इसका कार्यकाल दिल्ली में रविंद्र भवन में स्थित है। और आपका वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष बनाई गई है वो माधव कौशिक को बनाई गई है। संजीव यानी कि हिंदी के मामले में हिंदी के साहित्य अकादमी जो है वो जिसका जो नृत्य जो है मतलब कि नीति जो है वो आपका क्या है तो संजीव की नीति हिंदी में है मुझे पहचानो। और नीलम शरण गौर की अंग्रेजी में है आपका क्या है नीति तो आपका रेक्यूम इन रागा जानकी। उसके बाद में आपका है गजेसी गजेश सिंह राजपुरोहित जो कि आपका राजस्थानी है वो आपका है पाकती प्रीत। और आपका अरुण रंजन मिश्रा की जो संस्कृति जो है वो आपका नीति जो है वो आपका शून्य मेघनामा है। अंतरराष्ट्रीय अच्छा आज का 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां कौन बना है। यानी कि हु हैज बिकम द 97th to join the International Solar Alliance। तो आपका कौन हो जाएगा पनामा हो जाएगा। पनामा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अनुमोदन करने वाला 79वां सदस्य बन गया है। पनामा ने न्यू दिल्ली में संयुक्त सचिव अधिक कूटनीति अभिषेक सिंह के साथ भारत में पनामा के राजदूत यासिल बुरीलो बुरीलो की बैठक के दौरान ISA अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हो तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इनके इंटरनेशनल सोलर एलिमेंट्स क्या है इंटरनेशनल सोलर एलियंस आपका जो इसके बारे में हम लोग जाने इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2015 में भारत और फ्रांस ने की थी। ISA सदस्यों की संख्या जो है वो 120 से अधिक हो चुकी है। और ISA की महानिदेशक अजय माथुर हैं महानिदेशक जो है। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची है। और आपका जो है वो गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा मोढेरा गांव को भारत का पहला और न, पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा पर 100% चलाने वाला भारत का पहला केंद्रीय शासित क्षेत्र द्वीप बना। तो सौर ऊर्जा पर 100% जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका क्या कहते हैं जो है वो एनर्जी उत्पादन करती है, जो कि आपका द्वीप है। आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सी डिफेंडर 2024 अभ्यास का आयोजन भारत 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 और किस देश के तट रक्षक बल के साथ किया गया है? तो आपका किया गया है अमेरिका। भारतीय भारतीय तट रक्षक और अमेरिका तट रक्षक बल का बल के बीच पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च जो कि आने वाला है, मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान समुद्री डकैती और चुनौतीपूर्ण खतरा से निपटने के लिए अभ्यास किया जाएगा। भारतीय भारतीय तट रक्षक बल जिसको कहते हैं आईसीजी कहते हैं, जिसकी मुख्यालय जो है वह भारतीय तट रक्षक बल जिसकी मुख्यालय जो है वह आपका न्यू दिल्ली में, और स्थापना जो हुई थी वो 1978 में अगस्त में की गई थी। और आपका जिसकी महानिदेशक जो बने हैं वो आपका बने राकेश पाल बने हैं। और आपका जो बने भारतीय तट रक्षक दिवस भारतीय भारतीय तट रक्षक दिवस मनाई जाती है वो 1 फरवरी को मनाई जाती है। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक सशस्त्र बल खोज और बचाव एजेंसी है। ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए। विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये आपका बने छत्तीसगढ़ की। लाल रीनपुई किस राज्य की पहली महिला मंत्री बनी है? तो आपका बनी है मिजोरम की लाल रीनपुरी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आपका बने मोहन यादव बने हैं। लाकाडोंगा हल्दी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो लाकाडोंगा जो बना हल्दी जो है वो आपका बना जीआई टैग मिला है मेघालय की। भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो भजन लाल शर्मा जो बने वो आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा। कबीर बेदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो कबीर बेदी को किस देश के कबीर बेदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो इटली के द्वारा जो है वो दिया गया है। भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका की गई है पंजाब को किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर कहाँ स्थित है जिसका सर्व करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया गया है? तो आपका दिया गया मथुरा। मार्क मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है? आपका 6वां हुआ है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? आप कहें कि डैनियल बरेन वोइमो को और आपका अली अबू अबाद को। चलिए हम लोग कल के कुछ करंट अफेयर की देख लेते हैं। आपका 8 मार्च 2024 की। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दे दी है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 3.1% हो सकती है। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है, तो नीति फॉर स्टेट्स को रणबीर बैसरब ने आपका उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। मीथेन सैट किसने लॉन्च किया है, तो आपका वो किया है आपका स्पेसएक्स ने। भारत के साथ कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुआ है, तो भारत के साथ कौन सा देश रुपये के व्यापार करने के लिए सहमत हुआ है, तो इंडोनेशिया। आपको पता होगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो आपका झारखंड के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मांजली मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है, तो मांजली मुखौटा के लिए जीआई टैग मिला है असम को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है, आपको पता होगा 8 मार्च को मनाई जाती है। नरेश कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो आपका बने हैं मॉरिटानिया में। लूसेंट के 5 क्वेश्चन में आप सभी को स्वागत है, जहाँ पे आप जो है वो महासागर के बारे में जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर जो है आपका आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक नहीं आर्कटिक महासागर है। मेरियाना ट्रेंच महासागर किस में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है, तो आपका है प्रशांत में। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्र तट किस महासागर में स्थित है, तो आप कहेंगे विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्र तट किस महासागर में स्थित है, तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में आपका जो है वो आपका मग्र तट जो है वो महाद्वीप मग्र तट जो है वो स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। आज का जो है हम लोग जो है वो इसका टेस्ट देने वाले हैं। आप जो है वो कितना ध्यान से पढ़े हैं उसकी जो टेस्ट है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको पता होगा राज्यसभा इन विच आर्टिकल इन द राज्यसभा डिस्क्रिप्ट डिस्क्राइब्ड, तो आप कहेंगे 80। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है, तो आप कहेंगे वो जो खोला गया है वो आपका केरला में, मैंने आपको बताया था। हाल ही में किस देश के रूबेला को समाप्त किया गया है, तो हाल ही में किस देश ने रूबेला को समाप्त कर लिया, विच कंट्री हैज रिसेंटली लिमिटेड रूबेला, तो आप कहेंगे भूटान ने जो है वो रूबेला को समाप्त कर दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो आपका रेलवे सुरक्षा बल मनोज यादव, जो मन लगाएगा उसको ही बल आएगा। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी मथुरा में की गई थी। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC की स्थापना कब की गई थी, तो आपका कब की गई थी, 1959 में की गई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी 1959 में की गई थी। सियोल किस देश की राजधानी है, तो सियोल जो है आपका दक्षिण कोरिया की राजधानी है। थॉमस सोलियोग किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो थॉमस सोलियोग किस देश के राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे हंगरी की है। हिंदी हिंदी का अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो हिंदी के अकादमी पुरस्कार दिया गया संजीव को दिया गया। आज का सवाल है खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है, इसके बारे में आपको लिखनी है। और फिर जो है वो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो है वो आपका जो है वो 10 मार्च को जो मनाई जाती है वो आपका CISF यानी कि आपका जो है वो CISF दिवस मनाई जाती है। ये सब तो आपको पता होगा। और बाकी अच्छा मैं आपको से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान होती है और वो मर रहा है और मतलब कि वो मरने के कगार पर है और मरते मरते वो जो है वो किसी इंसान को जो है वो ब्लेम करके मर जाता है कि मैं जो है वो तुम्हारे वजह से मर रहा हूँ और तुम्हारे इस कंडीशन से मतलब कि कुछ ऐसे चीज हो जाती है जो कि किसी इंसान को क्या कर देती है मतलब कि किसी इंसान को जो सौंप देती है किसी इंसान को जो है वो डिक्लेरेशन हैप्पीनेस किसी इंसान को जो है वो बदनामी करके मर जाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ। और उसके बाद जो और बहुत सारे मामले आ गए हैं, आप हाल ही की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मृत्यु पूर्व घोषणा ये सब आप पढ़ सकते हैं आराम से, जो मैंने आपको पूछा क्वेश्चन उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उससे रिलेटेड आपकी जो है वो क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे।
तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी इसके बारे में आप जानते हैं कि एसबीआई के बारे में आप जानते हैं कि एसबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जिसकी जो मुख्यालय है वो आपका महाराष्ट्र मुंबई में है, और इसका नेतृत्व जो करता है वो आपका दिनेश कुमार खरे करता है, जिसकी शाखा नेटवर्क आपका ग्रामीण, अर्ध सरकारी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में व्यापार नेटवर्क के लिए, और सेवा जो है वो आपका खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और आपका कृषि बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग आदि में देता है। अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति की बात करें तो आपका सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमियों और आपकी शाखाओं के माध्यम से कई देशों में उपस्थित है। वित्तीय आवेदन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसके बारे में उससे आप रिलेटेड आपकी क्वेश्चन भी बन जाएगी। और चुनावी ब्रांड के बारे में आपको तो पता होगा। हाल ही में जल शक्ति राज्य मंत्री ने बांध सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण नीति पर प्रकाश डाला है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इतने बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, आपको पता होगा इतने बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, और बांध जो है वो कई सारे मतलब लगभग लगभग 50 साल पुराना हो चुका है, 50 साल ओल्ड हो चुका है। और भारत में ऐसे लगभग लगभग हजारों डैम जो है वो आपका 50 वर्ष पुराना है। तो ऐसे में अगर वो बांध टूटती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन लेती है, मतलब उसका जो जिम्मेवारी है वो नहीं रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं। तो ऐसे में जो है वो उससे जान माल की खतरा होगा, तो ऐसे में क्या जिम्मेवारी आएगा। ऐसी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब कि ऐसी क्वेश्चन जो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और संसद के द्वारा, आपको पता होगा। भारत के बांधों की स्थिति का, और भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है बांध के मामले में। लगभग 1,100 बड़े बांध पहले ही 50 साल के हो चुके हैं, और कुछ 120 साल से भी पुराने हो चुके हैं। देश के 80% बड़े बांधों में अप्रचलित होने की संभावना है, क्योंकि वे 50 बरस से 150 बरस से अधिक पुराने होंगे। 126 साल पुराना पोला पेरिया बांध, और आपका केरल के इडुक्की जिले में आपका इडुक्की डैम है, और आपका मूलियार और पेरिया नदी के संगम पर स्थित है। ये सब जो है बांध कुछ इस टाइप से होती है, जिससे जो है वो सिंचाई होती है, और बाकी मतलब जब भी जरूरत होती है उसको बांध करके रखी जाती है। तो कितना खतरनाक हो सकती है, आपको पता होगा कि एक जो है अगर वो टूटेगा तो वो एक डिजास्टर पूरे पूरे उस इलाके में फैल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको पता होगा कि मतलब कि जो बहुत सारे पुराना हो चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पुराना लगभग लगभग वहां पे 10 डैम है, जो कि जो है वो 50 साल से ज्यादा पुराना हो चुके हैं। गुजरात में ऐसा 5 डैम है, राजस्थान में 11 है, और महाराष्ट्र में 4 है, और आंध्र प्रदेश में 2 है, और यूपी में आपका उत्तराखंड में, और आपका तमिलनाडु में और उड़ीसा में, इन सब में जो है वो एक एक डैम जो है वो आपका जो है वो पुराना हो चुका है। तो इस टाइप से मामला जो हमारे पास आती है। और उसके बाद में यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ज्यादा जो डैम जो है पूरे डैम के मामले में सबसे बड़ा जो देश है वो आपका चाइना में है। लगभग लगभग वहाँ पे 23,842 डैम है। और यूएसए में जो डैम है वो आपका कितना है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है आपकी यूएसए आती है, जहाँ पे आपका 9,261 डैम है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है इंडिया आती है, उसके बाद जापान आती है, उसके बाद ब्राजील आती है। और इन सब में डैम जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो रहा है। और बाकी चीजों की आप यहाँ पे निगरानी देख सकते हैं। बाकी सारी चीज तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में किया गया है, डैम सेफ्टी एक्ट 2021, बांध सुरक्षा अधिनियम। और फिर जो है अब आप इसको वर्ष पैटर्न इस पर आप जो है वो पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। और आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका दाम के संदर्भ में आपका है। उसका और स्टेट टाइम के मामले में भी कुछ है। अच्छा, जोमेटो वाला आपको पता है कि 80% गीगा वर्कर्स आप जो है वो, अच्छा, जब भी कोई काम करते हैं ऐसे में, तो शहर में जो लोग होते हैं वो आपका पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जैसे एक जो होता है जोमेटो करके एक जो होती है वो काम होती है। तो ऐसे में जो है आप जो है पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जब भी चाहे जब भी कर सकते हैं। जैसे ओला बुक होती है, तो ओला बुक होती है, तो ऐसे में आप जो पार्ट टाइम जॉब लगभग 70 से 80 हजार रुपया आप 40 से 50 हजार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप शहर में रहते हैं और आपके पास कोई ऐसी टैक्सी है जो खड़ा रहती है, तो उनको आप बस कुछ नहीं करिए, ओला पे आप जो है
इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, वहां से आपका बुक हो जाएगा। और उससे जो है वो अपने गाड़ी को लोग कम यूज करते हैं और आपका दूसरे गाड़ी को यूज करते हैं, यही चलते, क्योंकि उससे ज्यादा जो खर्चा है वो उसको अपना पड़ जाएगा और उससे जो आपकी इनकम हो जाएगी। तो ये ऐसे भी आप करके पैसा कमा सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली है। और इजीली नहीं है, मतलब आप इसको अगर करते हैं तो तब तो ठीक है। उसके बाद हमारे हैं गीगा इकोनॉमी के बारे में आपको पता होगा। गीगा इकोनॉमी एक मुक्त बाजारी प्रणाली है। थोड़े समय के लिए श्रमिकों को काम पर रखते हैं और अनुबंधन पर रखते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो अल्पकालिक व्यस्तताओं के कारण कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह अस्थायी है। ओला है, उबर है, जोमेटो है और आपका स्विगी है और आपका स्टार्टअप के खुद को भारत के गीगा इकोनॉमी के लिए शुरुआत आप कर सकते हैं। बहुत ही आराम, भारत के गीगा अर्थव्यवस्था अनुमान और आप 2019 से आपका जो 68 लाख मिलियन आपका गीगा श्रमिकों हो गए हैं आपका। और उसके बाद में 2029-30 तक गीगा गीगा ग्लोबल का विस्तार जो है वो 2.35 करोड़ श्रमिकों तक होने का उम्मीद है, ऐसा बोला जा रहा है। उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर भारत के गीगा अर्थव्यवस्था अनुमान कितने में जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद ये सब जो आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है वो पढ़ सकते हैं, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। और आपका सैटेलाइट हाल ही में आपको पता होगा कि लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आपका मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। वातावरण में गर्मी को रोकने की मीथेन मीथेन CO2 की तुलना में 28 गुना अधिक प्रभावी है। 20 साल की अवधि में मीथेन CO2 की तुलना में वार्मिंग में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो इनसे भी आप देख सकते हैं और आपसे इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बारे में अगर हम जाने तो थोड़ा सा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह सबसे उत्कृष्ट चांदी शिल्पों में से एक है। यह सदियों पुराना परिष्कृत शिल्प ओडिशा ओडिशा के सिल्वर सिटी कटक में प्रचलित है। मूल है, ऐसा माना जाता है कि इसका अस्तित्व जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब कि मुगलों के शासन काल में, 12वीं शताब्दी में मतलब मुगलों के शासन काल में इस कला का काफी संरक्षण मिला। प्रक्रिया शिल्प में इस काम को चांदी की ईंटों को पतले महीन तारों या पन्नी में बदल बदल दिया जाता है। इसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में है ठहराव को छोड़कर एक बांस की गति जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ठहराव सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे कितने मिनट। ये बहुत ज्यादा आसान है। आपका एक फॉर्मूला होती है कि आपका जो होती है, पहले तो होती है कि आपका तेज तेज गति माइनस में धीमा गति और बटे में आपका तेज गति और गुणे में आपका 100 होती है। इस पे आपके जो है अब आराम से निकल जाएगा। इसका देख सकते हैं आप। 10 मिनट आया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया स्पीड डिफरेंस, इन दोनों को घटा दिया और उसके बाद तेज गति लिया गया। इन दोनों के बीच में अगर तो 9 × 54 यानी कि 1/6 और गुने में इसको जो हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर दे। अगर घंटा है तो 60 से गुना कर दे, सॉरी उसको जो है वो घंटा है तो घंटा को हम लोग जो है, सॉरी मिनट में पूछ रहा है ना, तो अगर मिनट में पूछ रहा है तो ये आया है घंटा में, तो घंटा को हम लोग, अच्छा हाँ, तो इसको 60 से भाग दे देंगे तो 60 से भागा देंगे तो 60 हमारे ऊपर चल जाएगा, तो यानी कि कट जाएगा आपका 6 दहां को 60 यानी कि 10 मिनट आपका लगेगा। तो बहुत ही ज्यादा आसानी है ये, तो ये सब तो आपको पता होगा। और कल के जो है वो आपका एक जो है वो लड़की है जो कि लिखा है प्रिया कुमारी यूपीएससी करके आती है, जिन्होंने इस टॉपिक को कितनी डिटेल में लिखा। आज का 11 टॉपिक 8/3/2024 और टुडे आंसर। जय हिंद। फीडबैक 10 में से 10 आपका डिसिप्लिन को दर्शाता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 भाग 21 का हिस्सा है, जिसमें संविधान और राज्यों के संघ के बारे में कानून शामिल है। यह देश के कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। आपको पता होगा 370 जो है वो आपका जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, लेकिन 371 जो है वो सब लोग वही मानते हैं। लेकिन 371 जो है वो आपका भारत के 7 या 12 राज्य को स्पेशल दर्जा प्राप्त करते हैं, उनमें से चुनिंदा कुछ है। तो इसके बारे में जो हम लोग जान ही लिए और इसके साथ हमारे जो है वो इस सेशन कंप्लीट होते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।